गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ बात करूंगी डिफ़ॉल्ट पे। जैसे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने पे आया हुआ है। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। तो जैसे कि सभी को पता होता है मोस्टली चीज़ों का, लेकिन जब कोई बताता है तो वो इन्हेंस हो जाता है, या इंसान की ना माइंड में ज़रा सा फ्रेश हो जाती है हर चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफ़ॉल्ट है क्या है, बहुत ब्रीफली बताऊंगी। उसके बाद ये बताऊंगी कि अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है। और तीसरे नंबर पे बताऊंगी कि घरेलू ख़वातीन क्या कर सकती हैं अगर कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाए। तो ये तीनों बातें बताऊंगी, मुख्तसरन बताऊंगी, प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा। डिफ़ॉल्ट ये पाकिस्तान अगर हो गया, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए, दुआ की जा सकती है या खुदा ताला से रहम की दुआ की जा सकती है। तो ये कोई पहली कंट्री नहीं है अगर ये डिफ़ॉल्ट हो भी गया, कि ये फर्स्ट कंट्री है जो डिफ़ॉल्ट हुई है। पास्ट में बहुत सारी कंट्रीज डिफ़ॉल्ट हुई हैं और फिर वो स्टेबलाइज हो जाती हैं स्लोली। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि अगर आपने कार ख़रीदी है और आपने लोन लिया है बैंक से, और बैंक ने आपको कुछ जैसे कि कंडीशंस होती हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा और ये कितनी लेंथ यानी पीरियड कितना होगा लोन का, और आपने बाकायदगी से एक इंस्टॉलमेंट है जो देनी है बैंक को। तो वो इंटरेस्ट रेट और एक्चुअल जो आपने मनी बोरो की है बैंक से, वो आपका एक लमसम मंथली बनेगी इंस्टॉलमेंट। वो आपको पे करनी ही होगी। अगर आप वो पे नहीं करते, बिहाइंड रह जाते हैं, तो जाहिर है कि बैंक आपकी कार ले लेगा और वो कार को सेल करके अपनी मनी को रिकवर करेगा। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट यही है, जैसा कि बैंकरप्ट होना। यही आसान लफ्ज़ों में इसका यही मतलब है। जैसा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो उनको ये दे नहीं पाया अपना इंस्टॉलमेंट, तो जिसकी वजह से ये डिफ़ॉल्ट होने पे आया, इज़ अबाउट टू गो देयर। और जब कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो फिर आईएमएफ की शराइत बहुत कड़ी हो जाती हैं। वो नेक्स्ट टाइम कर्ज नहीं देता, या देता है तो बहुत ज़्यादा कड़ी शराइत पे देता है और उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में कर देता है। फिर बाकी कंट्रीज उस कंट्री के साथ बिजनेस नहीं करती हैं। ये मुख्तसरन मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट होने का बता रही हूँ कि ये है क्या है। और अब मैं इस तरफ आती हूँ कि अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाए तो पब्लिक पे उसका क्या असर पड़ता है, या आवाम को किस तरह से सफ़र करना पड़ता है। दो चार चीज़ें मैं मोटी मोटी बता देती हूँ, जिसमें मैं अपनी जो माएँ बहनें और बेटियाँ हैं, ज़ाहिर है ये मैं वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ कि वो किस तरह से प्रिकॉशन कर सकती हैं इसमें, या अपने मैन के साथ वो किस तरह से कोलैबोरेट कर सकती हैं या पार्टिसिपेट कर सकती हैं इस इमरजेंसी की सिचुएशन में। तो अगर कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो गवर्नमेंट इमरजेंसी इम्पोज कर देती है। आपका पैसा बैंकों में होगा लेकिन आप वो निकाल नहीं सकते हैं, उस वो लिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हैं। वो फिर वो कंट्री जो भी गवर्नमेंट है वो बताएगी कि आप कितना निकाल, चाहे आपका लाखों करोड़ों या अरबों है बैंक में, लेकिन आप एक लिमिटेड अमाउंट ही निकाल पाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, आपकी कंट्री आपका घर है। और इमरजेंसी सिचुएशन में घर के हर फर्द को ही उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो उसमें फिर आप हो सकता है 30,000 पर वीक निकाल पाएँ या 40,000 पर वीक निकाल पाएँ, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से आपका उसमें गुजारा नहीं होगा। तो वो हो गया। और दूसरा ये कि जो लोग पेंशनर हैं, जो गवर्नमेंट की जॉब करते थे और उनको पेंशन्स मिल रही हैं, उसमें आपको रेगुलर पेंशन नहीं मिल पाएगी। कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो पैसा वो गवर्नमेंट ऐड करती रहेगी, जब इमरजेंसी सिचुएशन से वो कंट्री निकल जाएगी फिर वो आपको मिलेगा, लेकिन टाइम भी ना आपको नहीं मिलेगा। तो सम टाइम गवर्नमेंट पे कर देगी आपको, सम टाइम नहीं। और जो वेजेस हैं, अगर पीपल्स अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट की जॉब है, हमें वेजेस डेफिनेटली मिलेगी, तो वो भी नहीं मिलेगी। सम टाइम मिलेगी, सम टाइम नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट यू कॉल इमरजेंसी सिचुएशन।
तो इस और दूसरी बात ये कि जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, जैसे कि जीने के लिए हमें जो चाहिए वीट वगैरह या दालें या ऑयल घी ये वो, उसमें कमी आएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये डोमिनो इफेक्ट है। जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर किसी रेडी वाले ने एप्पल या ऑरेंजेस का ऐसे ढेर लगाया हो, आप नीचे से एक ऑरेंज या एक एप्पल खींच ले तो वो पूरी जो छोटा सा माउंटेन है वो गिर जाएगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है यहाँ भी। तो उसमें फिर ये होगा कि आपको अगर आपकी अपनी ही पेंशन या अपनी ही वेजेस नहीं मिल पाएगी तो और ज़्यादा ज़ाहिर है घर में प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक छोटे छोटे मैं आपको टिप्स दे देती हूँ घरेलू खवातीन को, इवन मर्दों को भी। तो उसमें ये है कि जो पहले 3 मंथ हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी कंट्री में, अगर इमरजेंसी इम्पोज हो जाए, एटलीस्ट वो आपके सुकून से गुजर जाएंगे। फिर 3 मंथ के बाद ग्रेजुअली इंसान जो है ना कुछ रास्ते निकल आते हैं किसी चीज़ के। आप सबसे पहले ये करें कि डेफिनेटली जो घर की चीज़ें हैं, जैसे कि आटा, दालें, घी और राइस, इस तरह की चीज़ें, वो 3 मंथ का स्टॉक ले लें। स्टॉक से मुराद ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो होती है कि मुझे पता हो कि किल्लत होने वाली है किसी चीज़ की, और मैं जाके अपने गोदाम भर लूँ, और जब वो किल्लत आ जाए, वो इमरजेंसी आ जाए, तो मैं उसे डबल प्राइस पे बेचूँ। इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहते हैं। घर में इमरजेंसी के लिए ग्रोसरी रखना ये बिल्कुल जायज़ है। हम इंसान हैं और हमारा हक बनता है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का। तो आटा, दालें, जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, वो आप 3 मंथ्स का ले लें, प्लीज़ ले लें, ये ज़रूर कर लें, आप ऐसा करें प्लीज़। तो उससे ये होगा कि पहले 3 मंथ आपके ना ज़रा ठीक गुजर जाएंगे। उसके बाद आप ये करें कि घर में कोई किसी को अगर मेडिकल की सिचुएशन है किसी किस्म की, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई हाई ब्लड प्रेशर, तो वो जो डेली बेसिस पे उन्होंने मेडिसिन डेफिनेटली लेनी ही होती है, वो 3 मंथ की मेडिसिन रख लें, उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर लें। मेडिसिन की भी किल्लत हो सकती है इस सिचुएशन में, तो वो ज़रूर कर लें आप। इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशन कर लें। तो जैसे कि गोरों का एक एग्जाम्पल इन्होंने एक प्रोवर्ब बनाई हुई है कि अगर आपको पता है कि आपके घर की छत जो है वो लीक करती है, तो बारिश आने से पहले प्लीज़ उसे रिपेयर करें। ये जीने का एक तरीका है। बाकी हमें किसी को भी नहीं पता कि हमने कितनी देर जीना है या क्या किस तरह, ये खुदा ताला बेहतर जानता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम कुछ प्रिकॉशन करें अपने जीने के लिए, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर वो एक भगदड़ सी होती है और एक बेचैनी इसकी लहर आती है। तो बेटर है कि जो हमारे बस में है वो पहले हम कुछ कर लें। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ना आए, और अगर आ गई तो इससे हमने कैसे निपटना है। और किसी भी सिचुएशन में जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा काम रहता है वही ज़्यादा सोच सकता है, बेहतर सोच सकता है। हाँ हू ही हाँ करने से हमें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी नहीं मिल पाता। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आगे शेयर कर दें, और खुदा ताला कुल आलम पे रहम करे। इस प्लेनेट पे 200 कंट्रीज़ हैं या मोर देन 200 कंट्रीज़ हैं। अल्लाह ताला हर कंट्री पे रहम करे, और इस प्लेनेट पे रहने वाले हर इंसान पे खुदा ताला अपना फजल करे, रहम करे। और इंशाल्लाह ताला ये ज़िंदगी है, इसमें ऊंच भी आती है, नीच भी आती है, इसमें हर तरह का एग्ज़ाम हमें देना ही पड़ता है। दैट्स व्हाट यू कॉल लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा